बात को कह रहा हूं। मैं एक ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात कह दूं, सुनिए। ऑन द लाइटर नोट, पुराना बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड का गाना था, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी और कितने अगाड़ी और ज्यादा पिछाड़ी। इसीलिए ये जो तिकड़ी वाली गाड़ी थी, अगाड़ी की गाड़ी में दिख गया कि अगाड़ी कम थे और पिछाड़ी ज्यादा थे, इसलिए उनके सामने समस्या है। देखिए, अशोक वानखेड़े जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति मुझसे बेहतर समझते हैं, तो मेरे विचार से इन्होंने तो स्वयं अनुभव किया होगा कि इस 3 वाली गाड़ियों में तीनों अलग अलग चल रहे थे और अलग अलग रिमोट से जब एक 3 रिमोट से मैं अभी मैंने एनसीपी के मैं अशोक आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं दोबारा शिवसेना का एनसीपी का भी रुख करूंगा। अशोक वानखेड़े, क्या आपको लगता है, देखिए एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर जो जिम्मेदारी के पद पे रह चुका हो और अभी भी एक जिम्मेदारी का पद है डीजी होम, वो बहुत जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करता है, पहले चिट्ठी लिखता है और जिसकी अपॉइंटमेंट भी इसी सरकार ने कर रही हो, ही इज कंसिडर्ड क्लोज टू सेना। और सचिन वाजे भी सेना के प्रवक्ता रहे, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, मीडिया के अंदर भी। क्या आपको लगता है कि पहले तो शिवसेना की इमेज खराब हो रही थी कि सचिन वाजे का उनके साथ लिंक है, लेकिन अचानक इस चिट्ठी के बाद एनसीपी को पॉलिटिकल डैमेज सहना पड़ रहा है, लेकिन एनसीपी बचाव में भी है पूरी तरह से। शरद राव पवार साहब। अमीश जी, मैं आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। मैंने आपके ही प्रोग्राम में जब ये सरकार बन रही थी तब कहा था कि ये सरकार 3 रिमोट से चलेगी। एक बारामती से रिमोट होगा, एक कलानगर से होगा शिवसेना का, और एक 10 जनपद से होगा दिल्ली में। ये मैंने खुद कहा था। ये तीनों रिमोट की सरकार ऐसी ही तकलीफ देगी, ये तय है। लेकिन अभी सुधांशु जो कह रहे थे कि भाई ये तीनों सरकारें किस लिए आई है, मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में जो सरकारें बनती है अलग अलग, हरियाणा की सरकार हो या गोवा की सरकार हो, वो भी सत्ता का सुख भोगने के लिए होती है। उसके लिए कोई वैचारिक सब मतभेद वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उस बात को छोड़िए। लेकिन ये बात जरूर है कि ये सरकार शरद पवार चला रहे थे, इस बात में कोई दो मत नहीं। सारी ब्यूरोक्रेसी शरद पवार के कहने पे परमवीर किसका मोहरा था? परमवीर सिंह किसका मोहरा था और किसका मोहरा है? और सचिन वाजे किसका मोहरा था? परमवीर भी सचिन वाजे ये शिवसेना का मोहरा था। शिवसेना ने प्रेशराइज किया, उनको ले आए, शरद पवार ने आने दिया, क्योंकि शरद पवार को 10 जगह ऑब्लाइज किया गया। मैं अब और आगे बताता हूं। एक हिंदी में कहावत है, खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो 100 करोड़ रुपए का इनकम है, ये कोई आज की नहीं है। ये सालों से, 50 साल से ये मुंबई पुलिस उगाई करती आ रही है अपने नेताओं के लिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो ये जो पैसा ऊपर गया वो अकेला देशमुख के पास नहीं गया, ये आकाओं के पास भी गया होगा। डर ये है कि कहीं देशमुख नाम न ले जाए, इसलिए देशमुख को शील्ड करने के लिए सब सामने आए। रही बात अभी सुधांशु जी ने कहा कि ब्रिजमोहन कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एनसीपी के प्रवक्ता है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी रिस्पॉन्ड। एक सेकंड अशोक, वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं जब से आप बोल रहे हैं, वो लगातार बोल भी रहे हैं। बोलिए ब्रिजमोहन जी, आप बोलिए। देखिए, डर ये है कि भेद खुल ना जाए। सुधांशु जी को सुना नहीं, अशोक जी को पहले जवाब दीजिए। नैतिकता की बातें की, लेकिन एक भी मुद्दे का जवाब वो नहीं दे पाए। मेरा कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा में यह कहा कि मेरे पास सीडीआर है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से हम लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि यदि वो सीडीआर उनके पास है तो एक तो सीडीआर पेश करें, दूसरा ये बताएं कि उनको ये सीडीआर मिली कैसे। क्योंकि देश के कानून के अंतर्गत 8 एजेंसियों के अलावा कोई भी आदमी सीडीआर को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी की भी, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में निष्ठा का उल्लंघन है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने शपथ ली थी संविधान की, और उसके बाद अगर उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है तो मैं सोचता हूं कि उनको देश से माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को देश से माफी मांगना चाहिए, और अनिल देशमुख को कहना चाहता हूं, और अनिल देशमुख को जिन पे 100 करोड़ रुपए उगाही का आरोप है, और पुलिस कमिश्नर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, आरोप की अगर आपने बात की है तो आप 25 जनवरी 2015 में जाइए, 25 जून 2015 में, जिस समय सुषमा स्वराज जी के ऊपर राजस्थान की हाई कोर्ट ने आरोप लगाया था, उस समय रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आरोप लगा है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है, तो क्या आपके मंत्री इस्तीफा देंगे?
उन्होंने कहा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की नहीं है। इसके साथ उत्तराखंड के जो अभी मुख्यमंत्री थे इसके पहले, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच की ऑर्डर की है। वो